बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, स्पोर्ट्समैनशिप होना, स्पोर्ट्स खेलना या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे खेल हैं, ये ऐसे गेम्स हैं जो हमारी ज़िंदगी के इक़दार को बदल देते हैं। इससे हम बहुत सी गैर अखलाकी हरकतों से बच जाते हैं और बहुत सी बुराइयों से हम महफूज रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्टमैन जो भी होता है, स्पोर्ट्समैनशिप जिसमें भी होती है, वो तंदुरुस्त व तवाना रहता है। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं साबोवाल में और आपकी मुलाकात चौधरी अंसर महमूद साहब से करवाते हैं। चौधरी अंसर महमूद साहब को वैसे तो तारफ़ के मुहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में थोड़ा सा ये बताती हूँ आपको कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल जर्मन में गुजारे। उनके वालिद गिरामी चौधरी अल्लादिता साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के बहुत बड़े समाजी रुकन थे और बहुत बड़े समाजी वर्कर थे। नाज़रीन इकराम, 18 साल के बाद आपको अपने मुल्क की याद ने बहुत सताया और आप आए और आके आपने पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया और आप हार्स राइडिंग भी करते थे। स्पोर्ट्समैनशिप में आपका बहुत बड़ा नाम था, आप बहुत ज़्यादा हार्स राइडिंग और नेज़ाबाजी में आपका बहुत बड़ा नाम था। आपने बहुत ज़्यादा नेज़ाबाजी के खेल में बहुत इनाम जीते हैं। आइए नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूं और साथ ही ये बताती चलूं कि वो डिस्ट्रिक्ट के मेंबर हैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है, चूँकि ये एक बुनियादी सा सवाल है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान से करने के लिए, कि आपने बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र किस तरह से गुजारा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और मेरी हौसला अफजाई की, क्योंकि फार्मिंग लाइन पे ना जी बहुत कम है कि कोई आके अप्रिशिएट करे या पूछे, तो ये आपका बड़ापन है। अल्लाह ताला आपको और आपके चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आमीन सर। जी थैंक यू चौधरी साहब, माशाल्लाह से बहुत अच्छी वेल विशर के तौर पर आपने बहुत अच्छी विशेज़ हमें दी हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है, वैसे तो ये बुनियादी सा सवाल है, काफ़ी लोग जो है मतलब इस पर कमेंटेशन करते होंगे, लेकिन मुझे पता है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान से पूछने के लिए कि बचपन से लेकर सर जवानी तक का आपका सफ़र कैसा था, किस तरह से आपने हार्ड वर्क किया, किस तरह से आपने मेहनत की और अपना नाम कमाया, और किस तरह से आप बाहर गए और फिर आकर आपने डेयरी फार्मिंग शुरू की? साबोवाल पिंड जी साडा जी जी इत्थे ही पैदा होया जी। ते मेरे बचपन दे जरा टाइम सी ना, उहदे च साडे पिंड बिजली नहीं सी। अच्छा। खूहां दी वाही सी जी। अच्छा अच्छा। वो वालद साहब करते सी। ते काफ़ी मुश्किलात सन ज़मींदार वास्ते, जो सलाबा इलाका होंदा है, तो बारिश हुई तो फसल होगी, ना हुई तो ना हुई जी। सही सही। फिर मेरी होश विच मैं मैट्रिक हिस्सा ते साडे पिंड बिजली आई जी। जी जी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਚਿਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਫਸਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੈਟਲ ਸੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਪੱਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸਾਇਸ਼ੇ ਹयात तो मिल जाएगी एक दिन, लेकिन सुकून कल्ब मुकद्दर की बात। वाह 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 वाह। मेरे सारिया भैन भरावां वीरां नाल ये रिक्वेस्ट है जी जी कि जिदे जिदे वालदैन जिंदा ने ते उन्हां दी खिदमत कर रहा, वो खुश नसीब इंसान। सही बात है माशाअल्लाह। ते जेड़ा ते तू कासर है जी जी, वो अल्लाह को अजर ही लेना हर एक ने। बेशक बेशक, मैं कुछ कहता नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही। ते उथों वापस आके ना जी फिर मैं अपने वालद साहब दी राय नाल मशवरे नाल डेयरी फार्म बनाया जी। ते 20 साल तो मैं डेयरी फार्म चला रहा जी। अल्लाह दा करम है मेरे ते जी कि जदों दा मैं बनाया मशहूरी है जी दूर तक कि असीं 16 आने सही खालस दूध देने जी माशाअल्लाह। किसी किस्म दी एक छटांग पानी दी भी कसम न्या देण नूं तैयार हां मस्जिद विच माशाअल्लाह। ते मेरे होर भी फार्मर भैणां भरावां नाल रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सारे जी ज़रात है ना जी, ज़रात पेशा है और इबादत भी। बेशक बेशक, लेकिन अगर इनू दयानतदारी ना की, दूध मुकम्मल गज़ा है, लोगों वास्ते असीं देने आ, लोगों दे बच्चों वास्ते एज ए मुसलमान ना जी, तो उन्होंने दूजिया के बच्चे भी साढ़िया बच्चों जे उन्होंने भी अच्छा देना चाहिए। अगर असीं नाकस देने तो असीं अल्लाह के घर बड़े बड़े मुजरम। बिल्कुल सही कहा आपने। सर मुझे ये बताइए कि
फार्मिंग के बुनियादी असूल क्या हैं? फार्मिंग में जैसे आपको पता ही है, एक इंसान जिंदा है, इसी तरह एक जानवर भी जिंदा है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग है। आप किस तरह से फार्मिंग के बुनियादी असूल को मद्देनजर रखते हुए उनका ख्याल रखते हैं? गुजारिश है जी कि जानवर ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘਟਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬੱਧੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 70 ਤੋਂ 80 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਮਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ कम से कम 4-5 दफ़ा देने च डाल जी। तो उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फार्मिंग के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए सर, काफ़ी चौधरी साहब लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन के ज़रिए दूध हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और उससे जानवर पर क्या असर होता है, ये गाइड कर दीजिए थोड़ा सा। जानवर नूं टीका लाने नाल ना जी जानवर भी ज़ाया होंदा जी, ते इंसानी सेहत ते बहुत ही बुरे असरात होंदे ने, जिहदे करैची पिंडी विचों निकले हुए ने जी। ते अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ये कतले आम है। सही बात है। ਇਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੂੰ बीमार है, तो उसका इलाज किया जाए। यह कोई इलाज नहीं कि टीका ला के दूध काट। सही। सर, एग्रीकल्चरल यानी ज़राअत आपका शोबा है और जिस तरह से आपने कहा कि ये इबादत भी है और जिस तरह से आप एग्रीकल्चरल भी हैं, फार्मर भी हैं और एक स्पोर्टमैन भी हैं, आप मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क की मैशत में इसका क्या रोल है? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਦਬਖਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। बिल्कुल सही। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਮੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨਾਕਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪੂ ਸੁਖੀ रहना चाहते हो, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। बेशक सही कहा आपने। अच्छा जो सब हमने डिस्कस कर लिया डेयरी फार्मिंग के हवाले से, अब थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। आप माशाल्लाह से नेज़ाबाजी करते थे, बड़ी अच्छी घुड़सवारी करते थे और आपने बहुत ज़्यादा जो है इनामात भी वसूल किए हैं। तो अब क्या आप नेज़ाबाजी करते हैं या ये पहले की बातें हैं? जी ये अब नहीं करता जी। जी जी। घोड़े वैसे रखे हुए हैं ते सवारी करना जी किसी वेले थोड़ी बहुत। सही सही। हाँ जी। आनी माशाल्लाह। ते शौक बचपन तो सी जी घोड़ियां दा। अच्छा अच्छा।
ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। और घोड़सवारी वैसे भी जड़ा ना जी सुन्नत भी है जी। सही सही, बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी अल्लाह दीता साहब का हमारे ज़िला गुजरात में आपके जो वालिद गिरामी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका बहुत बड़ा नाम था समाजी काम के हवाले से। आपने अपनी ज़िंदगी में वो अमल जारी रखा है या रोक दिया है? जी इंशाअल्लाह मैंने कोशिश की है जी। सही कि समाजी वर्क को जारी रखा जाए, उनके नक्शे कदम पे चला जाए। सही। क्योंकि सबसे बड़ी गाइडलाइन तो आपको घर से ही मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो सबक माँ की गोद से मिलता है वो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। तो वो अपने गांव में जी बड़ा उनका अल्लाह के फजल से बहन भाइयों के साथ प्यार था, इत्तेफाक था और कभी किसी को नाराज़ नहीं होने देते थे। गांव में कोई और भी दो लोग नाराज़ हो जाएं तो वो खाना नहीं खाते थे जब तक उनको उनकी सुलह नहीं करवा लेते थे। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। मतलब इतना अजीम रोल अदा करते थे। सुलहनामा करवाना या राज़ी करवाना तो बहुत बड़ा अमल है। अच्छा सर मुझे ये बताइए, आपके जैसे आप बार बार शेर बोल रहे हैं, इससे लग रहा है कि आपका शायरी का बहुत बड़ा ज़ौक़ है। आप मुझे बताइए कि आप किस किस शायर की शायरी को पसंद करते हैं? मैं उर्दू के बड़े शेर ना जी मैनू आंदे ने, ज़ुबानी याद ने जी जी। फराज साहब दे, फैज़ साहब दे, पंजाबी जी ने जो मियाँ साहब का कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वालियां दा जेड़ा बड़ा ही नसीहत अमूज़ है जी। ओदी हर शेर जेड़ा ना जी वो एक हदीस दा तर्जुमा है जी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ओ मियाँ साहब फरमाते ने चुप रमे जेड़ी हदीस है ना जी, इन्ना ला मासवाबिरीन के अल्लाह ताला फरमांदा मैं सब्र करने वाले दे नाल। ओदी तशरीह करते ने जी मियाँ साहब, कहंदे ने चुप रमे ते लाल मिलणगे, जे सब्र करें ता ही रे, टैं टैं करे मोहम्मद बख्शा, ना कचरे ना कीड़े, कुछ भी नहीं मिले। बिल्कुल माशाल्लाह से। अच्छा इसके अलावा आप फैज़ अहमद फैज़ के, डॉक्टर अल्लामा इकबाल के कोई शेर जो है ना वो सुनाइए। अल्लामा साहब का शेर है जी, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश के शाहीन बनाता नहीं आशियाँ। वाह 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 वाह, फैंटास्टिक। अच्छा जिस तरह से आपने लाइफ स्टॉक फार्मिंग के हवाले से बहुत नायाब किस्म के जानवर या गाय रखी हुई हैं, इसी तरह से माशाल्लाह से परिंदे बहुत नायाब हैं आपके पास। आपको ये शौक़ कब से है और किस तरह से पैदा हुआ और कहाँ से आपने इनको इंपोर्ट किया, मुल्क के अंदर से लिए या बाहर से? और इसी तरह से सर हमने देखा कि पौधे भी आपके पास बड़े स्पेसिफिक हैं, तो ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और कैसे उगाया आपने? जानवरों का ना जी मैंने बचपन तो शौक सी। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ढूंढने वाले को मिल ही जाती है अक्सर बहार, जी जी। हर गुलिस्तां में खिज़ां हो ये ज़रूरी तो नहीं। वाह वाह वाह, फैंटास्टिक। तो काफ़ी परिंदियां नाल सुबह मैं ना जी कोई फिक्र परेशानी नहीं जी, कोई गम नहीं नेड़े। सुबह मैं उठना जी जानवरों को देखना, फिर परिंदियां सारिਆਂ ਨੂੰ देखना, फिर उनकी खुराक का बंदोबस्त करना। दिन में यही जेन च रहिंदा कि उन्होंने नहीं खुराक मिली, इन्हू घट लभी है जी, पूरी करा जी। तो इस तरह बड़ा अच्छा दिन गुजर जाता है जी, बहुत मसरूफ। और बाज और शुतुरमुर्ग जो है आपने कहाँ से इंपोर्ट किए, मुल्क के अंदर से? हाँ जी, ये शुतुरमुर्ग जेडे ना जी बाहरों मंगाए सी बच्चे दो जी। अच्छा अच्छा। एक लाहौर का बंदा सी जी, कोई कर्नल साहब सन, वो लिया के देंदे सन इटली तो, उन्होंने को ले सन जी। ते जेड़ा बाज है चौकी समानी तो लियांदा सी जी। अच्छा अच्छा, सही सही सही। चौकी समानी तो वाकई बहुत ज्यादा है। और इसी की वजह बाज जेड़ा जिन्हों बड़ा प्यार करता है जी मनो, जी जी, उन्होंने मैं बाहर कर देना, आजाद कर देना, जिथे मैं बाज मारा वो उत्थे मेरे कोले आ जांदा। हाँ सही। नहीं हमने लाइव भी देखा है कि जी आपने उनको उसको बुलाया तो वो आपके हाथ को टच कर रहा था, और इसी तरह शुतुरमुर्ग को आपने बुलाया तो वो भी टच कर रहा था हाथ को। तो ये आपने किस तरह से टेम्ड किया, किस तरह सिखाया उनको? ये जानवर जो है ना जी, ये प्यार की जुबान बहुत अच्छी समझते हैं। इंसान से भी मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा समझ। इंसान में तो वो है ना, फिर वो दूसरा भी कर लेता है कोई हेरा फेरी, लेकिन ये जानवर नहीं करते। अगर आप इनसे प्यार करते तो ये आपके प्यार का बदला प्यार में ही देते हैं।
जहाँ कुत्ते हैं जी रखे हुए, जी जी। उनके नाम रखे हुए, वो नाम से बुलाते हैं, वो आ जाते हैं जी। अच्छा, बिल्ली सही। है, उनका इत्तेफाक है आपस में। क्या बात है, बड़ी बात है। जबकि मुर्गी और बिल्ली का इत्तेफाक है, बड़ी बात बिल्ली है। और कबूतर का इत्तेफाक ही क्या है, बात है, सब क्या बात इकट्ठे चार बैठ रहे हैं, कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्ली के दो फेवरेट ग़िज़ाएं हैं, कबूतर और मुर्गी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो दोनों के साथ बिल्कुल नहीं जी। सही सही। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਬੂतर ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। क्या बात है। 2 घंटे बाद ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। सही। अच्छा, आपके हमने बगीचे में ये देखा है कि एक ऐसा पौधा है जिस पे तस्बीह जैसे दाने लगते हैं, और उसका नाम भी आपने हमें तस्बीह दाना पौधा बताया, तो ये आपने कहाँ से हासिल किया और कब से उगाया हुआ है? मेरा जाना आना है जी पत्तों की बफलो रिसर्च सेंटर में ना जी, मैं 8 साल मेले पे जाता हूँ, और अल्लाह का करम है जी कि 2002 से लेकर आज तक मैं जी जो ज़िला लेवल पे मेले लगते हैं उनका विनर हूँ जी। माशाल्लाह। तो ये सब अल्लाह की देन है, मेरी बहादुरी क्या नहीं है बात कोई। है। इसका मैं जो सब तो ये वो समझती जो हूँ, नर्सरियाँ ना जी उधर साहिवाल के करीब, जी जी, वहाँ से मैं लाता रहता हूँ, पौधे लगाता रहता हूँ, मुझे शौक है उनका। सही। कि घर में हर तरह के फ्रूट हो, हर तरह का फल हो। लाइफ स्टाक वाले ना जी कहते हैं कि जिमीदार जिहड़ा ना जी, जी जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਰੂਟ ਘਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਗੋਸ਼ਤ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। क्या बात है। और छोटे तो छोटा जिम्मेदार भी कर सकता है अगर तवज्जो दे तो इससे बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट मिलती है। हाँ जी, सही। हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਇੱਕ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇਗਾ। सही बात ਤੇ है। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂरत पूरी कर सकते हो। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी साहब, लास्ट में आप अपने इलाके के फार्मर्स के नाम पे, आप अपने नेज़ाबाजी खेलने वालों के नाम कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं ये सब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ जी जी, ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ जी जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਨੇ, जी जी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ, सही ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਗਲੇ सही, ਜਾਣ। बिल्कुल सही। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੇ जी जी, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। बिल्कुल सही, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ सही सही, बहुत ਤੇ बड़ी ਕੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, सही। ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात की है सर आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी चौधरी अंसर महमूद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छे से गाइडलाइन दिया उन्होंने फार्मर्स को। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि खालिस दूध जो है हर एक तक पहुँचाया जाए, और ये बहुत बड़ा अमल है और बहुत बड़ा मैसेज है। और प्लीज़ अज़राए करम, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से फार्मर्स के बच्चे हैं, इसी तरह बाकी भी आवाम के बच्चे हैं। अगर आप अपने बच्चों को नाकस चीज़ नहीं दे सकते तो ज़रा सोचिए कि क्या आप ऐसी चीज़ किसी और को दे सकते हैं। तो प्लीज़ अगर बच्चों को नहीं दे सकते तो दूसरों से भी अवॉइड रखिए। और जिस तरह से उन्होंने गाइड किया, ये बहुत ही इम्प्रेसिव तरीका है और बहुत ही अप्रिशिएटेड है। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपकी मुलाकात अम्मार अंसर साहब से करवाती हूँ, जो चौधरी साहब के बेटे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और साथ साथ फार्मिंग में भी हाथ बटाते हैं। जी अम्मार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सही। जिस तरह से आप स्टूडेंट हैं और आप माशाल्लाह से, ऑब्वियसली आपकी स्टडी का भी बर्डन है आपके साथ, तो हमारे सुनने में ये आया है कि आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आप अपने बाबा का साथ देते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? बाज़ औक़ात यंग जनरेशन जो है ऐसे कामों में बड़ा दूर भागती है। जी मेरा तो ये मानना है कि जो हर औलाद है वो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती है। सही। आपने वालिद साहब ने बताया होगा कि जो इंसान का आगाज़ है वो उसके घर से होता है। बिल्कुल। उसकी पहली तरबियत उसका घर होता है। घर होता है obviously। तो मेरा ये मानना है कि हर औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे चले ताकि वो कामयाब हो। माशाल्लाह। तो मैं इन्हीं के तोफ़ैल, इन्हीं के देखा देखी में सारा ये जो डेयरी फार्मिंग का काम है वो कर रहा हूँ माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके बाबा जिस तरह से एक अच्छे किसान हैं, जिस तरह से एक अच्छे जो फार्मर हैं, इस तरह से एक अच्छे फादर भी हैं। जी ये बहुत ये मेरा फादर नहीं है, मैं आपकी करेक्शन करता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं।
सही। सबसे पहले ये मेरे दोस्त हैं, फिर ये मेरे फादर हैं। सही। और जो बात दोस्तों को नहीं मैं बता सकता वो मैं अपने फादर के साथ शेयर कर सकता हूँ। माशाल्लाह से, मतलब इतनी हमारी close- फ्रैंकनेस हाँ, जी। इतना क्लोज और फ्रैंकनेस रखते हैं आप। मैं दुआ करता हूँ कि हर बच्चे को ऐसा ही वालिद मिले। माशाल्लाह से इसमें नो डाउट जो आपके बाबा की मेहनत है, आपके बाबा की तरबियत जो है वो सामने आ रही है। अच्छा, आप 15 आपने बीए कर लिया, अब आप किस ईयर में हैं? आई थिंक मैंने एमए कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आईकॉम किया और अब बीएस ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ और 5th सेमेस्टर में चल रहा है। सही। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामरानी से नवाजे। जी चौधरी साहब, इसके साथ ही अब आप अगर कुछ कहना। एक मिनट जी जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਜੀਐਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। जी जी, थैंक यू सो मच। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਵਰਕ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ बेशक। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ। जी आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी जी, जी जी, मोस्ट वेलकम दिल की गहराइयों से शुक्रिया जी, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी चौधरी अंसर महमूद साहब की गुफ्तगू और साथ ही आपने अम्मार साहब की कमेंटेशन देखी अपने बाबा के बारे में, तो मैं कहती हूँ इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। और जिस तरह से अम्मार ने गाइड किया है कि तमाम यंग जनरेशन को चाहिए कि अपने फादर को फॉलो करे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, तो मैं समझती हूँ कि इसको अपनी ज़िंदगी में जो है वाकई लाना चाहिए। आपको अपने आप को इस तरह से डिवोट करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए कि हम उन्हीं के जैसे ईमानदार, उन्हीं की तरह जिस तरह से वो हमारी तरबियत करते हैं उसी तरीके से हम चलते रहें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।